The next topic we are going to do is to derive the expression for induced EMF, induced current and induced charge. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज ये होते क्या हैं, इनमें फ़र्क क्या है, तो वो हम सब इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के देखिए बहुत से तरीके हैं, ठीक है ना। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब फ्लक्स अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो वहां पे ईएमएफ जो है इंड्यूस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कंटिन्यूसली चेंज होगी तब क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। या फिर ये कहो कि ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। अब फ्लक्स को चेंज हम कितने तरीके से कर सकते हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बैन कोस थीटा, ये है फ्लक्स का फॉर्मूला। तो अपन देखिए इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज कैसे कर सकते हो, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो या कंटिन्यूसली घटा दो, ठीक है ना। या तो इसको बढ़ाओ इसको घटाओ तब ये चेंज होगा, या फिर एरिया को बढ़ा दो या घटा दो तब ये चेंज होगा, या नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको आप बढ़ा दो या घटा दो तब ये कम होगा। और एंगल मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो यूनिट वेक्टर है प्लेन के ऊपर, जो लूप के प्लेन के ऊपर जो यूनिट वेक्टर है उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के, इनके दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है बिटवीन ए एंड बी, तो वो थीटा। अगर उसको हम कंटिन्यूसली चेंज करेंगे तब भी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो जाएगी। तो देखिए इतने तरीके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई तो आपका ईएमएफ भी जो है इंड्यूस हो जाएगा। तो वही सब दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, एरिया को चेंज कर सकते हैं, और कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है वो हम चेंज कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये सारे तरीके हैं इसको चेंज करने के। तो अब हम देख लेते हैं कि एरिया को हम कैसे चेंज करें, ठीक है ना, बाय चेंजिंग एरिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया, मतलब एरिया को चेंज करते हुए हम ईएमएफ कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए आप, अब हम दो केस ले रहे हैं इसमें। एक तरीका तो ये है कि ये देखिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और ये क्रॉस में है, तो इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है ना, इनटू द पेपर। डाउनवर्ड जब मैं बोलूँ तो समझ जाओ कि पेपर के अंदर है, इनटू द पेपर, आपसे दूर जा रही हो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, एरिया चेंज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लिया वो कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है ना। और ये हमने एक लूप ले ली, ये हमने कोई रेक्टेंगुलर लूप ले ली। लूप जब भी बोलो तो समझ जाओ कि क्लोज लूप होगी। लूप का मतलब होता है कि ऐसा वायर जो क्लोज फॉर्म में है, ठीक है ना। क्लोज होगा तभी उसमें से करंट फ्लो करेगा। देखो ओपन, अगर क्लोज नहीं होगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ओपन सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करता है। अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो इन दैट केस योर सर्किट हैज़ टू बी क्लोज। तो ये हमने क्लोज लूप ले ली। अब इस क्लोज लूप की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, एक्स है, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकाल सकते हैं अपन। एरिया क्या होगा, एल इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। तो ये इस एरिया का, इस लूप का ये एरिया हो गया। अब देखिए, अब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, या तो इसको हाथ से पकड़ दो या किसी और मेथड से, इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जैसे जैसे आप इसको इंसर्ट करोगे, तो आप मान लीजिए कुछ v वेलोसिटी से आप इसको इंसर्ट कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप इसको इंसर्ट करोगे तो देखिए इसका जो सरफेस एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसको इतना इंसर्ट किया हुआ है, तो इतना एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब वो हो गया, मतलब इतने एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रही है। क्योंकि फ्लक्स क्या होती है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया। तो एक इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो इसका फ्लक्स हो गया। तो अभी इसका फ्लक्स इतना है। अभी इसको और अंदर डाल दूंगा तो और एरिया कवर हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे फ्लक्स बढ़ जाएगी। पूरा अंदर डाल दूंगा तो पूरा एरिया पे आ जाएगी फ्लक्स, तो फ्लक्स बढ़ेगी। फिर इसको मैं बाहर निकालूंगा उसी वेलोसिटी के साथ, तो फ्लक्स मेरी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको अंदर डालूंगा तो फ्लक्स बढ़ेगी और इसको बाहर निकालूंगा तो फ्लक्स घटेगी। तो फ्लक्स चेंज हो रही है। और मैंने क्या बताया था कि जब फ्लक्स चेंज होती है तो इसका मतलब ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा। तो एक तो तरीका ये है। तो ये तो फर्स्ट सिनेरियो मान लो, ठीक है ना, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है
इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया कि ये एरिया इस तरह से हमने इसके अंदर ही, मतलब ये लूप को हमने इसके अंदर ही फिक्स सेट कर दिया, इस लूप को, ठीक है ना। ये पूरी लूप इसके अंदर हमने परमानेंटली सेट कर दी, क्लियर है। और ये हमने एक पिस्टन सिस्टम लगा दिया इसके अंदर, ये मेटेलिक कोई पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक है ना। ये पिस्टन रोड मान लो इसको, ये रोड है, एक मेटेलिक रोड है ये, और इस पिस्टन की हेल्प से इसको हम अंदर बाहर ढकेल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेटेलिक रोड है, इसका मतलब अभी फिलहाल देखिए कितनी बड़ी लूप बनी, ये पूरी लूप बनी, मतलब ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा इसके साथ, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी लूप बन गई है पूरी, ये इतनी बड़ी लूप बनेगी, क्लियर है ये चीज। अभी देखिए जैसे जैसे इस पिस्टन को मैं अंदर डालूंगा, तो अब मान लीजिए अगर ये पिस्टन यहां पे आ जाती है इस तरीके से, अगर ये पिस्टन इस एरिया में अगर आ गई, तो अब एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब एरिया क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अब इतनी बड़ी लूप बनी। इस पिस्टन को और अंदर डालूंगा तो ये रोड यहां तक आ जाएगी, तो और एरिया कम हो जाएगा। तो इस पिस्टन की हेल्प से भी मैं एरिया कम कर रहा हूं, और इस पिस्टन को वापस अगर बाहर खींचूं तो एरिया धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पिस्टन जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है, इस रोड के साथ, ठीक है ना, इसके साथ कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे इस पिस्टन को बाहर खींचूंगा तो मेरा एरिया, जो लूप का एरिया, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और अंदर डालूंगा तो एरिया जो है कम होता चला जाएगा। तो इस पिस्टन की मूवमेंट से भी मैं क्या कर रहा हूं, जो एरिया है वो वेरी कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एरिया को वेरी कर रहा हूं। तो जब एरिया वेरी होगा तो जाहिर सी बात है ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया, तो हम यहां पे दोनों ही केस में एरिया को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। दो अलग अलग तरीके से मैंने एरिया चेंज किया है, या तो आप सिंपल लूप को पकड़ के इसको अंदर बाहर करो, या फिर आप इस तरीके से लूप को हमने फिक्स कर दिया इसके अंदर, और एक पिस्टन की हेल्प से हम उसका एरिया, उस लूप का एरिया जो है कम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया को हम वेरी कर रहे हैं। तो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगी कैसे, ठीक है। तो देखिए, कंसिडर ए रेक्टेंगुलर शेप्ड कंडक्टर, एक रेक्टेंगुलर शेप का हमने कंडक्टर ले लिया, और इसको क्योंकि क्लोज है तो इसको हम लूप भी बोलेंगे, और लूप हैविंग लेंथ एल, लेंथ क्या है इसकी, एल है, एंड विड्थ एक्स, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, एक्स है, ठीक है ना। इज मूविंग इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है विद ए वेलोसिटी v, ठीक है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव करेगा किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव करेगा। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर एट एनी इंस्टेंट, अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो इसमें से जो फ्लक्स पास होगी वो इस फॉर्मूले के आधार पे होगी। फ्लक्स क्या होती है, बैन कोस थीटा। अब ये देखिए, अब नंबर ऑफ लूप्स कितनी है इसमें, एक ही है, एक ही सिंगल टर्न है, तो एन की वैल्यू क्या कर दी हमने, 1 ले ली, बिकॉज लूप हैविंग ओनली 1 टर्न, एक ही राउंड है इस लूप का, तो एन की वैल्यू तो हो गई 1। और थीटा हमने क्या ले लिया, थीटा क्या है इसमें, 0 है, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और जो परपेंडिकुलर है, द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन दिस प्लेन, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन लूप मेकिंग 0 डिग्री, और यू कैन से दिस यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू द गिवन मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल है, तो उस केस में थीटा हो जाएगा 0। तो cos 0 कितना होता है, 1, तो cos 0 1 होता है। तो अब हमारे पास क्या बच गया फॉर्मूले में, फाई इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि n 1 कर दिया और ये भी 1 कर दिया, तो फाई किसके बराबर हो गया, बी ए। अब एरिया क्या होता है, एरिया है इस रेक्टेंगुलर लूप का, तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि एल इंटू एक्स। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं एल इंटू एक्स, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाई का, बी एल एक्स, क्लियर है। अब देखिए ये फाई की वैल्यू है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है ना, तो इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फाई की वैल्यू यहां रख दो। तो अब देखिए बी मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट है, लेंथ, तो लेंथ ऑफ द लूप ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे। अब क्या चीज़ चेंज हो रही है, विड्थ चेंज हो रही है। इसको जैसे जैसे हम अंदर डालेंगे एरिया ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा हुआ, ये विड्थ बढ़ गई, ठीक है ना, और बाहर निकालेंगे तो ये विड्थ। अभी देखिए अभी इसमें इतना पोर्शन इसके अंदर है, तो ये वाली एक्स मानेंगे अपन, जैसे जैसे अंदर डालेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक्स की वैल्यू वेरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन क्या लेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, और ये दोनों कॉन्स्टेंट्स थे,
तो डेरिवेशन तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो dx अपॉन dt, अब ये x क्या है, ये डिस्टेंस है इसका एक तरीके से, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है ये। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अपन dx अपॉन dt को लिख सकते हैं वेलोसिटी v, ठीक है ना। तो d फाइव बाई dt क्या हो गया, bl v हो गया। क्लियर यहां तक। अब आगे देखिए, ऑल्सो EMF सो प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, और हमें पता है एज पर फेरेडेज लॉ, फेरेडेज लॉ क्या कहता है कि जो EMF प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड EMF, वो किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d फाइव बाई dt, और d फाइव बाई dt के पीछे वैल्यू निकाल चुका हूं, क्या है, BLV। तो EMF क्या हो गया, माइनस BLV, ठीक है ना। तो ये इंड्यूस्ड EMF हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया इसका। क्लियर है। अब इसको हम जो है मोशनल EMF भी बोलते हैं। मोशनल EMF का मतलब, क्योंकि ये जो EMF प्रोड्यूस हुई है ये किस वजह से हुई है, मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। किसकी मोशन, लूप की जो मोशन है, ठीक है ना। तो बिकॉज इट अराइजेज ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर की मोशन जो लूप लिया था उसकी मोशन की वजह से हुई है, तो इसलिए उसको हम मोशनल EMF भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तो था फॉर्मूला इंड्यूस्ड EMF का। अब अपन बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालोगे, तो देखो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। भाई V क्या होता है एज पर ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR होता है ना। तो I को अपन क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R लिख सकते हैं। तो देखिए V लिख दो या EMF लिख दो या एप्सिलॉन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसमें मत कंफ्यूज होना आप लोग। तो I क्या हो गया, V अपॉन R, तो इसको लिख सकता हूँ E अपॉन R या एप्सिलॉन अपॉन R लिख सकता हूँ। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या निकाली हमने, जो इंड्यूस्ड EMF इसकी वैल्यू क्या निकाली, BLV। BLV देखो नेगेटिव साइन नहीं लिया यहाँ पे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल बनेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है एज पर लेंस लॉ। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो गया, BLV अपॉन R, ठीक है। तो ये आपका इंड्यूस्ड करंट हो गया, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आ गया। तो वेयर EMF इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, जो लूप लिया था उसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले अपने इस तरह से अपन इसको ड्राइव करते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ये तो हमने निकाले थे कि जब एरिया को हम वेरी करते हैं, ठीक है ना, हम एरिया को वेरी करते हैं। इसी तरीके से हम देखिए कोयल को भी वेरी कर सकते हैं, मतलब कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है यानी कि थीटा है, उसको भी अगर हम वेरी करेंगे तब भी EMF इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो वो हम कैसे करेंगे कि कोई भी मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ पोल और उसके बीच में हम अगर आर्मेचर को घुमाएं तो उस केस में भी क्या होगा, एंगल बदलेगा, थीटा चेंज होगा, और अगर थीटा चेंज होगा तो उससे भी हम EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकते हैं, एरिया को वेरी कर सकते हैं। तो एरिया को वेरी करके मैंने दिखा दिया आपको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि ओरिएंटेशन कैसे चेंज करें बिटवीन कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेट के बीच में हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो इससे जो फ्लक्स होगा वो निकलने वाला फ्लक्स वेरी होता रहेगा, और अगर फ्लक्स वेरी होगा तो इसका मतलब EMF प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। अब ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है, अब देखिए इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे काम करेगा। देखिए एक तरीका तो ये है EMF प्रोड्यूस करने का। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब मैग्नेट इसके पास लेके जा रहा हूं तो जो फ्लक्स लाइंस इसके साथ लिंक होंगी वो बढ़ेंगी, और फिर दूर लेके जाऊंगा तो वो घटेंगी। तो यहां तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहा हूं, तो उससे मेरा एक EMF प्रोड्यूस हो रहा है, और EMF प्रोड्यूस हो रहा है तो उस वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, और जो करंट इंड्यूस हो रहा है तो वो मैं गैल्वेनोमीटर की हेल्प से देख पा रहा हूं, ठीक है। और एक तरीका ये है, ये जो एंगल मैंने बताया था ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए ये आर्मेचर होती है जो बीच में घूमती है हमारी, ठीक है ना, इसको तो अपन बोलते हैं आर्मेचर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करती है। इस तरह की मेटेलिक प्लेट सी होती है ये, ठीक है ना। ये होता है शाफ्ट, और ये इस तरीके से रोटेट करेगा।
और नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं इसके बीच में, ठीक है ना। और इसको अपन बोलते हैं स्लिप रिंग्स। अगर ये नहीं होंगी तो ये देखो ये वायर आपस में उलझ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्लिप रिंग की हेल्प से अपन इसको कनेक्ट करते हैं। और इसके साथ में ये होते हैं, ये कार्बन ब्रशेज होते हैं, तो ये कंटिन्यूसली इसके साथ एक कॉन्टैक्ट बना के रखता है ताकि आपका सर्किट ब्रेक ना हो, ठीक है ना। और ये गैल्वेनोमीटर है जहाँ पे अपन ये देख पा रहे हैं कि लोड कैसे चेंज हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें देखो ईएमएफ आपकी इंड्यूस हो रही है यहाँ पे। अब जो इस तरह से करंट जो प्रोड्यूस होता है वो कैसा करंट प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है ये चीज, इंड्यूस्ड करंट जो है प्रोड्यूस होगा इसमें से। इस केस में अभी ये परपेंडिकुलर है, इस केस में जो है ये मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी, ठीक है ना। तो आपकी जो फ्लक्स है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जैसे जैसे घूमेगा फ्लक्स धीरे धीरे क्या होंगी, अभी देखिए फ्लक्स कम हुई और इधर से धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ रही है, ठीक है। और जब एकदम पैरेलल हो जाता है तो फ्लक्स जीरो हो जाती है, अभी फ्लक्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो ऐसे फ्लक्स चेंज होती है और फ्लक्स चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प से आप करंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो कि कैसे होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना। भाई फोर्स ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं, तो करंट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो जब इस तरीके से तो करंट की डायरेक्शन ये थी, और अभी जब ये घूम जाएगा तो देखिए दूसरी बार में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अभी। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो। तो देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये जो आपकी फोर फिंगर है ये किसको पॉइंट आउट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। और थंब आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोशन। मोशन किस तरफ से हो रही है, मोशन नीचे की तरफ हो रही है, क्योंकि ये जो प्लेट है ये वाला जो हिस्सा है कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया। तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, इस तरफ, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन इस वाले लूप में ये आएगी इस तरीके से, मतलब यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इस वाले लूप में करंट आएगा। और अब देखिए फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो करंट जो है दूसरी साइड से प्रोड्यूस होगा। तो एक बार तो करंट ऐसे गया, और दूसरी बार देखिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, इस तरीके से गया। ग्राफ से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंड्यूस करंट, तो वो आपको दिखा देता हूं। अभी देखिए मैक्सिमम फ्लक्स इंड्यूस हो रही है इस केस में, तो हमारा इसका मतलब करंट क्या होगा, ग्रेजुअली राइज करेगा। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। क्यों कि जो प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो वो थीटा एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। और जब 0 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में फ्लक्स जो होगी आपकी मैक्सिमम होगी। अभी टाइम हमने 0 सेकेंड पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, मान लो टाइम 0 है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 मान लेते हैं, तो करंट की पोजीशन आपकी ये रहेगी 0 पोजीशन पे। और अभी करंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये मैक्सिमम तक पहुंचा, और इधर देखो आप मोशन देखो साथ के साथ, और यहां पे देखिए आके कोई भी फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कोई भी फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगी। तो यहां देखिए मैक्सिमम तक आके पहुंच गया, और फिर अब यहां से गिरना शुरू होगा। ये गिरना शुरू हो रहा है इन द सेंस कि करंट की डायरेक्शन जो है अब चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो उस आर्म में अब करंट की डायरेक्शन एकदम से तो चेंज होगी नहीं, तो पहले करंट की डायरेक्शन, पहले करंट की वैल्यू कम होगी और फिर नेगेटिव में जाएगी। तो पहले करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव थी तो उस केस में करंट धीरे धीरे बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम हुआ, और फिर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव में गई, और फिर वो धीरे धीरे राइज करेगी।
ये देखिए, तो ये हमने किसके बीच में ग्राफ बनाया, वोल्टेज और टाइम के रिस्पेक्ट में। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये टाइम है, तो वोल्टेज और टाइम के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ कैसा आता है, साइनोसॉइडल वेव आती है, ठीक है ना। ये एक साइनोसॉइडल वेव आती है, साइन वेव आती है, ये क्लियर है। तो ग्राफ किसके बीच में बनाया, ये वोल्टेज और टाइम के बीच में।